के डीजीएओ एयर मार्शल ए.के. भारती ने बताया कि ऑपरेशन सिंदूर से पाकिस्तान की सेना को कितना नुकसान पहुंचा है। See, as I said, their planes were prevented from coming inside our border. All right. So we do not have the wreckage with us, but definitely we have downed a few planes. Numbers, we would not like to hazard a guess out here. Okay. I have the numbers. Okay. And we are getting into the technical details of it to establish it. So I would not like to put a figure at this time, but definitely there are losses from their side which we have inflicted. मनीष हमारे साथ जुड़े हुए। मनीष, चोट तो पहुंचाई है और चोट गहरी पहुंचाई है पाकिस्तान को। अगर नहीं पहुंचाई होती तो फिर पाकिस्तान बेताब नहीं होता, अमेरिका को फोन नहीं घुमाता कि आइए हमसे बात कर लीजिए, भारत को मजबूर करिए, भारत के ऊपर थोड़ा सा दबाव बनाने की कोशिश करें कि वो हमसे बात कर ले। फिर भी भारत ने फोन नहीं उठाया था पहला डीजीएमओ का। देखिए, मैसेज बिल्कुल क्लियर था कि बातचीत तब होगी जब पाकिस्तान बिल्कुल इस हालत में आएगा कि वो ये जो आतंकी ड्रोन भेज रहा है या आतंकी साजिश रच रहा है या फिर आतंकी तरीके से सिविल लोगों को टारगेट बना रहा है भारत के, वो बंद होगा। और इसीलिए 9 तारीख आपको ध्यान होगा, मैंने इस बात को कहा था कि आज एक बड़ा तांडव देखने को मिलेगा, क्योंकि पाकिस्तान ने बड़ी हिमाकत की है। पुंछ में सिविल लोगों को टारगेट बनाया, गुरुद्वारे को टारगेट बनाया, मंदिर को टारगेट बनाया। उसके अलावा लोगों में दहशत फैलाने के लिए ड्रोन वाली आतंकी साजिश रच रहा है। और वही तांडव पूरी रात दिखाई दिया। भारतीय सेना और भारतीय वायुसेना के जितने भी आप एसेट समझ सकते हैं कि पाकिस्तान के एरियाज में उन्होंने घुसकर तबाही मचाई है, वो बिल्कुल तस्वीरों में भी दिख रहा है। और इसी बात को एयर मार्शल भारती और साथ में लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई ने क्लियर कर दिया है तस्वीरों के साथ। जिनको सबूत चाहिए वो सबूत देखें, जिनको डिटेल चाहिए वो डिटेल देखें। मैसेज बिल्कुल क्लियर था। हम आपको फिर से बता दें, पाकिस्तान अपनी न्यूक्लियर डेटरेंस, न्यूक्लियर कैपेबिलिटी की बात कर रहा था। भारत ने सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी का जो डॉक्ट्रिन है उसे अपनाया और सक्षमता के साथ पाकिस्तान के हर एक ठिकाने को पूरी तरह से ध्वस्त किया। इसमें एक बड़ा इंपॉर्टेंट ठिकाना था, वो था जो इस्लामाबाद के अंदर पाकिस्तान एयरफोर्स का बेस है। वहां पर मल्टीपल एसेट्स खड़े थे, यानी पाकिस्तान के JF-17, F-16 हैंगर्स के अंदर उनके IL-78 जो रिफ्यूलर है, उसके अलावा UKFs थे। दूसरा मेन इंपॉर्टेंट टारगेट, ये मैं मिलिट्री टारगेट की बात कर रहा हूं, मिलिट्री टारगेट के तौर पे मुरीद का जो एरिया है, मुरीद का जो एयरबेस है उसको हब कहा जाता है, उसको एक तरीके से फैक्ट्री कही जाती है, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट कही जाती है UKFs यानी आर्म्ड UAV की, जो कि आप आसमान पे देख रहे हैं। चाइना और टर्की से लिए हुए जो UAVs हैं उनके आर्म्ड UAVs के, जिसमें CH-4, विंग लॉन्ग और TB2 शामिल है, उस एरिया को टारगेट किया और पाकिस्तान को एक क्लियर हो गया कि भारत की मिसाइल्स, भारत की एयरफोर्स, भारत की आर्मी घुस के मार रही है। एक और बात, भारतीय सेना के टॉप सोर्सेस ने हमें कंफर्म किया था कि पहले तोप का गोला गया और फिर उसके बाद इससे पहले कि वो संभलते भारतीय वायुसेना की मिसाइल गई। तो ब्रह्मोस इफेक्ट से लेकर जो आर्टिलरी यानी भारतीय सेना की गॉड ऑफ वॉर कही जाने वाली तोपें हैं, उनका मुंह खुला और पाकिस्तान चुप होने पे मजबूर हो गया। और यही वजह है कि पाकिस्तान ने यूएस का दरवाजा खटखटाया, क्योंकि कोटली का इलाका जहां पर पाकिस्तान के न्यूक्लियर एसेट्स हैं, हमने ये चिंता नहीं की कि पाकिस्तान अपने इस न्यूक्लियर एसेट्स की धमकी क्यों दे रहा है या नहीं दे रहा। हमने सिविल लोगों को अवॉइड किया, पाकिस्तान ने सिविल एयरक्राफ्ट को एज अ शील्ड के तौर पर इस्तेमाल किया। बहुत ही सचेत होकर हमने उसके एरियाज को टारगेट किया और रिजल्ट आपके सामने है कि पाकिस्तान इस समय बातचीत की टेबल पे और आज 12 बजे ये तय हो जाएगा कि आगे मनीष लगातार जारी रखे हुआ था। अपने सिविलियंस को वो शील्ड के तौर पर इस्तेमाल कर रहा था, वो शील्ड के तौर पर इस्तेमाल कर रहा था। तो समझा जा सकता है कि पाकिस्तान तो क्या चाह रहा था, लेकिन भारत ने बता दिया कि हम घर में घुसकर मारेंगे अगर हमारे देश की तरफ आंख उठाने की कोशिश भी आप करेंगे।